बचे हैं तो मैं आपको डेथ हुए पार्ट करा देता हूँ। ब्रेक तो था ही नहीं आज वैसे भी। देखो ये डेथ हो गए पार्टनर के अंदर जो है सिंपल सी मैं आपको पी एंड एल सस्पेंस करा तो दिया था ये पी एंड एल सस्पेंस निकालना सिखा रहा हूँ आज। देखो पी एंड एल सस्पेंस का मतलब होता है वर्किंग पीरियड का प्रॉफिट। रिकॉर्डिंग ऑफ होगी। वर्किंग पीरियड का प्रॉफिट लिखो जी। वर्किंग पीरियड का प्रॉफिट क्या चुप रहेगा तो 2 मिनट कोई नहीं होगा। वर्किंग पीरियड का प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। एक तो होता है ऑन दी बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ऑन दी बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब करना। हाँ तूने कहा था ना टेस्ट करा दो। ऑन दी बेसिस ऑफ वैसे कभी कुछ मांगता नहीं मेरे से। ऑन दी बेसिस ऑफ वर्किंग पीरियड सेल। बेटा ग्रुप में ना भी कुछ पिक्चर्स आने वाली हैं उस पर तुम्हें आंसर लिखने हैं अभी पीको के अंदर समझ रहे हो। पिक्चर बेस्ड क्लास आज। ऑन दी बेसिस ऑफ एस्टिमेट प्रॉफिट ऑन दी बेसिस ऑफ वर्किंग पीरियड सेल। मुझे बताओ अगर एस्टिमेट प्रॉफिट के बेस पर होगा तो क्या होगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब से यहां से एस्टिमेट प्रॉफिट। अब सुन लो ये जो एस्टिमेट प्रॉफिट है ये कुछ भी होता है एवरेज भी होता है फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट होता है लास्ट ईयर का होता है। सुन ले मल्टीप्लाई याद है किसी को भूल गए मल्टीप्लाई वर्किंग पीरियड। वर्किंग पीरियड कैसे निकालते हैं याद है जब मेरी बुक क्लोज होती है ऐसे लेकर कब तक डेथ तक और इनटू क्या होगा उसका शेयर। उसका शेयर बेटे जो पढ़ ले ध्यान से मैं स्टोरी कल सारी निकालूंगा जब तुम्हारा बता रहा हूँ मैं। तुम लोग अभी पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी जब रिवाइज करा रहा हूँ तो। और कल ये 2 का टेस्ट है बता दिया प्रोरेटा और हाथ में किसका कंपनी की बैलेंस शीट। वो बीएससी क्लास में होगा ना। वर्किंग पीरियड की सेल। लो जी यहां पर आया वर्किंग पीरियड की सेल। सुन ले वर्किंग पीरियड की सेल या तो ये क्वेश्चन में गिवन होगी और अगर ये नहीं गिवन है तो कैसे निकालेंगे बताएं। लास्ट ईयर की सेल। बेटे क्या प्रॉब्लम है ये जिन्हें जाना चले जाओ भाई टाइम वेस्ट ना करो यहाँ बैठ के करो नहीं तो खड़ा हो जाओ फटाफट खड़ा हो जा जला के आ जा जल्दी आ जाके आगे आ जाओ फटाफट। तो आगे आ जाओ वैसे मुझे कहा था क्लास के आगे आ जाइए आगे आ जाओ तुम छोड़ दे। वर्किंग पीरियड की सेल कैसे निकालते हैं ये नहीं बता रहे आप लोग। अगर ना दे रखी हो लास्ट ईयर की सेल लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर की सेल फिर क्या था प्लस माइनस ट्रेंड इन सेल। प्लस माइनस ट्रेंड इन सेल कि ट्रेंड सेल का बढ़ने का घटने का और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे वर्किंग पीरियड से। तो मल्टीप्लाई करें वर्किंग पीरियड से। इस वर्किंग पीरियड की सेल को मल्टीप्लाई किससे करना है
जीपी रेशो से। किससे करना है? जीपी रेशो। अब जीपी रेशो जो है, या तो ये भी क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन है कैसे निकालेंगे बताएं? लास्ट ईयर का प्रॉफिट यानी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर की सेल इनटू 100, और अगर प्लस माइनस ट्रेंड इन जीपी रेशो, तो ये आ गया वर्किंग पीरियड का प्रॉफिट आ जाएगा, इससे वर्किंग पीरियड की सेल से प्रॉफिट आ जाएगा। क्या कोई शेयर से मल्टीप्लाई होगी? हाँ जी, वर्किंग पीरियड की सेल आ गई आपकी, और इनटू क्या आ जाएगा इसका? शेयर, इनटू शेयर। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1, सिचुएशन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सिचुएशन फर्स्ट। A and B are partner, ratio 3:2. C died, कोई लिखना भाई। C died on 30th June 2025। C की डेथ हो गई है 30th जून 2025। सर मैं जाऊँ? तो जाता है तो चला जा। मेरे को बुक 3 करनी है। बाय बाय। लो जी, अब वो कह रहे हैं सेल ऑफ इंटरवेंशन पीरियड, मतलब इंटरवेंशन पीरियड का मतलब कौन सा पीरियड होता है? इंटरवेंशन को ही हम वर्किंग पीरियड भी कहते हैं। वर्किंग पीरियड या इंटरवेंशन पीरियड एक ही बात है। कह रहे इंटरवेंशन पीरियड की जो सेल है वो है 1,00,000 रुपए, और कह रहे हैं जीपी रेशो प्रीवियस ईयर का 10%। लो जी, कैलकुलेट करें जल्दी से। सॉरी, बी को मार दो, ये लो बस। मुझे जल्दी से बताओ इसका सॉल्यूशन की बी का प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना आएगा। पहले तो ये बताओ किस फॉर्मूले से निकलेगा, बताइए दूसरे किस वाले फॉर्मूले से निकलेगा, पहले से या दूसरे से? पहले से या दूसरे से? दूसरे सेकंड से। अब सेकंड से जब निकालूंगा तो मुझे क्या चाहिए? वर्किंग पीरियड की सेल मल्टीप्लाई जीपी रेशो मल्टीप्लाई बी का शेयर। क्या ये सब बातें दे रखी है? क्या मुझे सारी बातें दे रखी है या निकालना है कुछ? बताओ वर्किंग पीरियड का सेल कितना है? 1,00,000। जीपी रेशो कितना है? 10% यानी 10/100, और बी का शेयर है 2/5। तो ऐसा करने से मेरा आ गया 4,000 रुपए। अगर एंट्री पूछेगा क्या होगी इसकी एंट्री? पी एंड एल सस्पेंस डेबिट टू बी कैपिटल, पी एंड एल सस्पेंस टू बी कैपिटल 4,000। लो जी, सिचुएशन 1। अब लिखो सिचुएशन 2। कॉपी हो गया? जल्दी बताइए। सिचुएशन 2। तो आगे सिंपल था ये तो। लो जी, सिचुएशन 2 में मैं आपको चेंज कर रहा हूं। ये जो सेल है इसको हटा रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं ये जो सेल है ये प्रीवियस ईयर की सेल है, यानी कौन सी सेल है? मार्च 2024। 25 में तो मरा है वो।
मार्च 2025 तक की सेल है, 24 से 25 की सेल है। कितनी सेल है? वो कह रहा है 5 लाख की सेल है। उसके बाद वो कह रहे हैं प्रीवियस ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, यानी मार्च 2025 में हमने जो प्रॉफिट कमाया था वो कमाया था 60,000। लो जी, अब आप मुझे करके दिखाओ। अब मैंने आपको अब की बार जो सेल दे रखी है, ना तो वर्किंग पीरियड की दे रखी है और ना ही मैंने जीपी रेशो दे रखा है। अब बताओ क्या आंसर होगा, निकालो। अब आप मुझे सारी चीजें निकाल के दिखाओ। फॉर्मूला तो यही होगा, वर्किंग पीरियड की सेल जीपी रेशो। जरा मुझे बताओ क्या वर्किंग पीरियड की सेल दे रखी है, नहीं दे रखी? कैसे निकालूं, कैसे निकालूं वर्किंग पीरियड की सेल? जल्दी बोलिए, मुझे ये दो चीजें निकाल के दिखाओ फटाफट। चलो, किसी की निकली है वर्किंग पीरियड की सेल? गधो, वर्किंग पीरियड की सेल अगर ना दे रखी हो तो कैसे निकालने के लिए बोली थी ऑनलाइन वालों? हो गया सारा? 1,80,000। 1,80,000 बता रहे हैं। दे दे, शीट दे दे। सारे करे छोड़े? सारे हो गए ना? हाँ, छोड़ दे। ले ले, तू ब्रेक ले ले। वापस देगा भी मुझे? आके वापस देगा इसको? वर्किंग पीरियड की सेल बता रहे हैं 1,80। आगे बताइए, बोलो, बताओ जी। वर्किंग पीरियड की सेल 1,80 बता रहे हैं। अब नहीं चुप रहेंगे अब। 375 आ रही लो, है। कैसे निकालू? प्रीवियस ईयर की सेल है 5 लाख, प्लस माइनस ट्रेंड है नहीं, है नहीं। 375 और हमारा वर्किंग पीरियड कितना है? 3 महीने का। महीने तो निकाल लिया ना। हमारा कब है? जून में। तो मार्च से लेके जून तक 3 महीने हो गए। 3/12 तो 5 लाख इंटू 3/12 कितना आ गया? कहां से 1,80 आ रहा है भाई? 1,80 आ रहा है। 5 लाख का 1/4 करो गधो, 1,25। 1,80 कैसे आ रहा है? मुझे तो समझ से बाहर है। अरे हाँ जी, 3/12 कैसे? क्यों लिया? 3 महीने तो क्यों लेंगे बस। 3 महीने का मतलब क्या होता है? 3/12 नहीं होता? नालायक कहीं के। ये 5 लाख पूरे साल की सेल है, 3 महीने की कैसे अलग करेगा? समझ गए? तो वर्किंग पीरियड की सेल आ गई 1,25। अब जल्दी से जीपी रेशो बताओ। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 12,000, प्रीवियस ईयर की सेल है 5 लाख, सॉरी 60,000। क्यों प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया नहीं है? क्या लिखा है प्रीवियस ईयर का जीपी? क्वेश्चन तो उतारना नहीं है। तो ये आ गया 12%। प्लस माइनस ट्रेंड है नहीं तो कितना आया? 12%। प्लस माइनस ट्रेंड है नहीं तो कितना आया? 12%। तो लो जी, जीपी रेशो भी मैंने लिख दी 12%, और बी का शेयर तो पता है 2/5। बताइए कितना आ रहा है? बताओ जी, 1.25 लाख का 12%। सबको सोल्व करके आया? सबको सोल्व करके बता रहे हैं जी 60,000 आएगा। समझ गए सिचुएशन 2? अब लिखो सिचुएशन 3। टाइम हो गया। क्यों तेरा टाइम हो गया? लास्ट केस है, जल्दी करो। सिचुएशन 3 देखो, कह रहा है ट्रेंड इन सेल। कह रहा है सेल जो है 20% इंक्रीज होती है हर साल, और जीपी रेशो 2% डिक्रीज होता है हर साल। लो जी, सेम क्वेश्चन है, मैंने इसके अंदर ये जोड़ दिया। सिचुएशन 3 लिखो दोबारा से, और इस साथ में ऐड यूर हो कि प्रीवियस ईयर की सेल वही 5 लाख है, जीपी 60,000 ही है, लेकिन सेल हमारी हर साल जो है 20% बढ़ती है। जीपी रेशो हमारा 2% से कम होता है। जल्दी करो, उसके बाद ब्रेक है।
10 मिनट का बस। तू चुप रहा है बिल्कुल, टाइम देख ले क्या हो रहा है। 5 मिनट पहले छोड़ दिया है, काम किया है। बताइए जी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या अब भी वर्किंग पीरियड की सेल सेम रहेगी? हाँ जी, हो गया जी। खुशी जी बताइए वर्किंग पीरियड की सेल। आवाज आ रही है? हाँ जी, वर्किंग पीरियड की सेल बताओ, क्या 1.25 लाख आ रही है अभी भी? गधों, कितनी आ रही है वर्किंग पीरियड की सेल? श्रेया, कुशित? तो 1.5 लाख आ रही है। कुशित तो कह रहा है जी वर्किंग पीरियड की, पहले वाले का जो भी आंसर आ रहा है 6,000 के लिख दो, या जो भी आ रहा मुझे तो बताइए, गधों नहीं बताया था। बेटे वर्किंग पीरियड की सेल बताओ। 1.5 लाख। 1.5 लाख कह रहा है, 1.5 लाख कह रहा है जी कुशित। तो आप लोग बताइए। 5 लाख की सेल है प्रीवियस ईयर की, प्लस ट्रेंड है 20%। 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख, यानी इस साल 6 सेल हो जाएगी 6 लाख। तेरा लास्ट से 5 लाख की थी ना, हर साल सेल बढ़ती है 20%, तो इस साल की सेल होगी 6 लाख। और मल्टीप्लाई करना है वर्किंग पीरियड, कितने महीने हैं? 3/12। तो 6 लाख का 1/12 करेंगे, कितना आएगा? 1.5 लाख आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.5 लाख। जीपी रेशो बताएं। कह रहे जीपी रेशो 12% ही है, लेकिन ट्रेंड क्या था? 2% डिक्रीज। तो अब की बार प्लस माइनस में क्या होगा? अब 12% आ रहा था, लेकिन अब की बार 2% डिक्रीज है, तो कितना जीपी रेशो हो जाएगा? 10%। जीपी रेशो में डिक्रीज दे दिया ना, कि लास्ट ईयर का जीपी रेशो 12 है, तो इस साल कह रहा है 2 कम हो जाएगा। तो ये हो गया 10%, और बी का शेयर 2/5 है, तो 15,000 का 2/5 करें, कितना आ रहा है? 6,000। लो जी, 6,000 आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये जो 3 सिचुएशन जो मैंने कराई है, वो इस केस को लेकर हुई है, अभी तो इस केस को लेकर होंगी। 10 मिनट का ब्रेक है, बहुत भारी ब्रेक दे दिया मैंने आपको। इसके बाद इको की क्लास शुरू हो रही है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन।